नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। वो ये है अपना कि एसएससी ने जो अपना कांस्टेबल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुजारिश आपसे कि वीडियो पूरा देखेगा जरूर, है ना। जो लोग फोर्स का तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग फोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। खास करके इसमें ये बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सर्विस है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा, सारा जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन भर सकता है ये फॉर्म, किसका क्या एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसमें और नेसेसिटी है, क्या इसका सिलेबस है, सारा कुछ बताने का यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले एसएससी का ये दिल्ली पुलिस का है, ये है ना। यहाँ पे जो एसएससी ने टोटल वैकेंसी जिसने दिया है, टोटल वैकेंसी है अपना, टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल वैकेंसी है मेल के लिए आपके पास में, 5056, मेल के लिए 5056 और फीमेल के लिए है यहाँ पे आपका 2491, यानी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 10+2 आपका होना चाहिए, वेदर साइंस कॉमर्स आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से आपका 12 होना चाहिए, चाहे वो अपना कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो। कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, जो 12 में आपके इतने परसेंटेज होना चाहिए। आप पास भी होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परसेंटेज यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है कि 60%, 50% कुछ भी होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये बात भी हो गया। दूसरा जो इसमें है, आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए, LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। अब लाइट मोटर व्हीकल आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। जो प्राइवेट गाड़ी का लाइसेंस होता है 4 व्हीलर का, दैट इज कॉल्ड लाइट मोटर व्हीकल, है ना। LMB लाइसेंस, जो भी लोग नया लाइसेंस बनाते हैं उनको पहला यही लाइसेंस बनता है, LMB लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास सिर्फ होना चाहिए LMB लाइसेंस। क्यों? क्योंकि जब आपका सर्विस लगेगा तो आप पेट्रोलिंग पार्टी के साथ में रहेंगे, हो सकता है कि आपको गाड़ी चलाना भी पड़े, इसलिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है वहाँ पे, ठीक है। तो लाइसेंस क्या अभी बनवा लें? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले रिटर्न क्लियर करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए बनवाने के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज यहाँ पे कि आपका जो मिनिमम एज है ना, मिनिमम जो एज है दैट इज 18 ईयर्स, 18 साल, और ये मैक्सिमम एज जो है वो है अपना 25 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्म भरने का जो डेट है इसका स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरने का डेट वो है 1 तारीख 9वां महीना और 2023 से लेकर के ये आपका है 30/9 तक, है ना। 30/9/2023 तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या जानकारी है, इसका जो पेमेंट है यानी फीस जो आपको भरना है वो सिर्फ 100 रुपये है। ये सबसे अच्छी बात है ना। सबसे अच्छी बात है कि ये पेमेंट का जो इसका जो फीस है वो क्या है, 100 रुपये है, जो कि जनरल, OBC और EWS तीनों के लिए सेम है। उसके बाद ऑल कैटेगरी यानी फीमेल अगर कोई अप्लाई करना चाहती है, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल अगर कोई अप्लाई करना चाहती है इनको, तो उनके लिए जो फीस है वो है 0, है ना। उनको कोई भी फीस नहीं देना है, वो 0 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गया, बाद में आपने देखा कि कुछ गलती हो गया, तो उसका करेक्शन, हाँ उसका करेक्शन का भी यहाँ पे टाइम है आपके पास, लेकिन यहाँ पे कुछ उन्होंने फीस उसके लिए चार्ज कर रखे हैं, सही है बात। फीस उसका कुछ उन्होंने चार्ज करके रखा हुआ है। जैसे पहला बार उसको अगर करेक्शन करेंगे तो उसके लिए आपको 200 का फीस जमा करना पड़ेगा। कितने का? 200 का फीस आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आपने सेकेंड टाइम आपको लगा कि फिर से मैंने फॉर्म गलत भर दिया, या मैंने अपना नेम गलत दे दिया, वहाँ पे फादर नेम गलत दे दिया, या मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया वहाँ पे बाय मिस्टेक, है ना, तो दूसरा बार अगर आप उसको चेंज करेंगे तब आपको ये 500 फीस जमा करना पड़ेगा, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका जो करेक्शन का जो डेट है, जैसे फॉर्म जब खत्म हो जाएगा फॉर्म भरना, इस डेट में देख रहे हैं आप,
ये जो 30/9 का जो डेट है ना, ये अगर खत्म हो गया डेट, उसके बाद से क्या होगा, करेक्शन चालू होगा। जैसे आपको लगा कि आपने 25 तारीख को ये फॉर्म भरा था और कुछ गलती भर दिया, तो आप 26, 27, 28, 29, 30 तक कुछ नहीं कर पाएंगे इसको। जैसे ही ये डेट यहाँ पे ओवर हो जाएगा, उसके बाद खुद वो अपना लिंक एक्टिवेट हो जाएगा करेक्शन वाला, तो आप वहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे। तो करेक्शन का डेट क्या रहेगा, करेक्शन का डेट रहेगा 3 और 4 तारीख, यानी 3 से लेके 4 तारीख, कौन सा महीना में, अक्टूबर मंथ में, ये आपका करेक्शन का डेट रहेगा। वहां पे आप करेक्शन बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम डेट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें एग्जाम डेट, वो है आपका 14/11 से, इन्होंने बता दिया है कि 14/11/2023 से लेकर के 5/12/2023 तक आपको ये एग्जाम का डेट है ना। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 14/11, तो मान के चलिए अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ऑलमोस्ट आपके पास 60 to 70 डेज का टाइम है ना। आप पूरा नहीं पकड़ेंगे इसको, क्यों नहीं पकड़ेंगे कि हो सकता है कि 14/11 जो है आपका डेट ऑफ एग्जाम 14 के ही हो जाए, है ना, ये है चांसेस वहां पे, या फिर आपका डेट ऑफ एग्जाम 5 तारीख को हो जाए दिसंबर महीने में। लेकिन आपको कंसीडर करना है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ 14 वाले डेट को ही लेके चलना है। समझ में आ रहा है बात, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये अपना वहां पे ये होगा, ठीक है। और अगर हम कुछ बात कर ले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड को भी आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग रखा गया है ना, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मेल के लिए यहाँ पे जो हाइट है, मेल के लिए जो यहाँ पे हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर, है ना, और फीमेल के लिए क्या है 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए क्या है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट है ना, ये अपना हाइट हो गया, और चेस्ट है ना, चेस्ट जो है मेल का कितना है 81 से लेकर के 85 सेंटीमीटर रहेगा ये, और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रेस बताऊं, है ना, तो रेस भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है, कितने मिनट में, 6 मिनट में, ठीक है। आपको 1600 मीटर का रनिंग लगाना है 6 मिनट में, वो मेल कैंडिडेट के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको भी 1600 मीटर ही लगाना है, लेकिन उनको 8 मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है, 8 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो ये जो 1600 मीटर है, ये वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो साल में पूरा दौड़ते हैं, जिनका प्रैक्टिस होगा वही लोग कर पाएंगे, नहीं तो जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। और ये चूंकि ये दिल्ली पुलिस का जॉब है, तो आपको यहीं पे फिजिकल खत्म नहीं होगा, और आपको 2-3 चीज वहां पे करवाया जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग जंप आपको करवाया जाएगा, लॉन्ग जंप आपको करवाया जाएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए कितना होगा 14 फीट, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए कितना होगा 14 फीट का आपको लगाना है लॉन्ग जंप, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना होगा ये चीज 10 फीट का, ठीक है। ये हो जाता है, अगर आपका प्रैक्टिस है अच्छा तो ये आपका हो जाएगा, नो डाउट, है ना, आराम से कर पाएंगे आप। और यहाँ पे हाई जंप भी आपको लगाना है, ठीक है, ये आपको हाई जंप भी लगाना है यहाँ पे, और हाई जंप में कितना है 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप लगाना है। समझ में आ रहा है बात। और लड़की यानी फीमेल के लिए कितना है 3 फीट, ठीक है ना। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है दिल्ली पुलिस का, और तो आपको नोटिफिकेशन में सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग एनसीसी किए हुए हैं उनके पास, जिसके पास CB का सर्टिफिकेट होगा, उनको भी कुछ वहाँ पे रियायत मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नोटिफिकेशन देखूँ इनका, तो 1 मिनट में नोटिफिकेशन देखो, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर ये चीज रखा हुआ है, लिख रखा हुआ है कि जिनके पास, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने एनसीसी किया होगा, यस, जिनके पास एनसीसी C सर्टिफिकेट होगा उनको 5% ऑफ द, यहाँ पे इन्होंने क्लियर करके रखा हुआ है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना, एग्जामिनेशन का 5% तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने एनसीसी का B सर्टिफिकेट रखा हुआ है उनको 3% मिलेगा, और जिन्होंने एनसीसी का A सर्टिफिकेट रखा हुआ है उनको 2% मिलेगा, ठीक है, 2% मिलेगा।
और यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं और कुछ खास। सेंटर आप लोग अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिस भी रीजन से फॉर्म भरना हो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आ जाते हैं, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं रिटन का। तो यहाँ पर रिटन के में आपको 4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं आपको। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा इसी का है, वेटेज सबसे ज्यादा इसका है। जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर दोनों अलग चीज है। जीके मतलब होता है जनरल आपका नॉलेज जो कि स्टैटिक्स पार्ट होता है, और करंट अफेयर्स जो होता है वो डेली जो आप पढ़ते हैं वो होता है करंट अफेयर्स। तो उसमें आपको 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के, है ना। तो आपको जो है जीके पूछा जाएगा, जीके और करंट अफेयर्स जो है आपको 50 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 50, और मार्क्स भी आपको इसके लिए कितने मिलने वाले हैं 50 मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगा आपको, है ना, रीजनिंग मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स के रहेंगे आपके पास। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि एबिलिटी या कि मैथ, है ना, मैथ्स आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये होगा आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके 50, 25, 75 और 10 85 यानी 100 मार्क्स हो गए टोटल। इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है कितना 90 मिनट्स का। कितना मिलने वाला है 90 मिनट्स का, ये आप याद रखेंगे, आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा जिसका क्या रेंज में क्या रिलैक्सेशन है ना, वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें आपको एक जरूरी बात ध्यान रखना है कि ना कि आप लोग को जिसके भी ऊपर किसी भी तरह का एफआईआर होगा, है ना, तो क्लियर मेंशन करेंगे किस वजह का वो एफआईआर है। उसमें ऑप्शन रहता है फॉर्म फिल करने टाइम में कि आपके अगेंस्ट में कोई भी अगर एफआईआर है, छोटा से छोटा जनरल डायरी भी है, तो आपको उसमें मेंशन करना है। क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करेंगे और अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो पुलिस इंक्वायरी में अगर वो पाया गया कि आपने उस डेट में छिपाया है उस चीज को, तो यू विल बी रिजेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कृपया करके आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके अगेंस्ट में आपके एफआईआर हो जाए। एफआईआर बहुत बड़ी बात होती है, एक स्टूडेंट का करियर खराब कर देगा आपका। एक भी आप सरकारी नौकरी या कोई भी प्रेस्टिजियस जॉब अच्छे अच्छे कंपनीज में, प्राइवेट में भी आप नहीं ले पाएंगे अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर है थाने में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो है एसएससी दिल्ली पुलिस का बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है, कोई इसमें ये नहीं रहता। सैलरी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का 7 पे स्केल चलता है इसमें, ठीक है। तो एसएससी जीडी वाले से भी ज्यादा इसका सैलरी होता है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। एसएससी जीडी में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी ज्यादा सैलरी इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको तैयारी करना है तो हमारा तो नया बैच शुरू हो रहा है 15 को, है ना, 15 सितंबर को हमारा नया बैच यहाँ से शुरू हो रहा है। स्पेशल वो फोकस रहेगा दिल्ली पुलिस के ऊपर में, स्पेशल फोकस रहेगा अपना दिल्ली पुलिस के ऊपर में, है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक और पॉइंट क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जिन लोगों का मैथ थोड़ा सा वीक है वो करंट अफेयर जीके पढ़ के अपना गुजारा कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे मैथ्स का जो वेटेज है वेरी लेस, यानी 15 क्वेश्चन है मात्र यहाँ पे मैथ्स का, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इधर को है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। हमारा नया बैच जो है शुरू हो रहा है 15 सितंबर को। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन करना 15 सितंबर तक आप लोग प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए और इस बैच के लिए ज्वाइन करिए, है ना। और ये बहुत ही, फिर से मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, इतना वैकेंसी आता नहीं दिल्ली पुलिस के अंदर, है ना। फिर भी आ रहा है तो चलिए आप लोगों से निवेदन है जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा। ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं है इसका, 100 रुपीज़ ही है, और तैयारी में लग जाइए। चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।